हरिहर महाराज की जय। आदरणीय भक्तों, बड़े ही पावन महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। आप सभी व्रतधारियों और सभी बुद्धिजीवियों, सभी कथावाचकों और सभी महानुभावों को प्रातःकाल कार्तिक मास की राधे राधे। प्रार्थना करते हैं हरिहर महाराज जी से कि हे प्रभु, जैसे आगे के दिन व्यतीत हो गए, पीछे के दिन व्यतीत हो गए, आगे के दिन भी इसी प्रकार से व्यतीत कराएं और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा बोल राधे राधे। हरि बोल हरि मिलेंगे, हरि बोल हरि मिलेंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बोलो, नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला जग में प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो, नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला जग में प्यारी प्यारी हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल हरि मिलेंगे, हरि बोल। हरिहर महाराज की जय। कार्तिक मास में तुलसी विवाह भी प्रारंभ हो गए हैं और वो समय आ गया है जब देवताओं को धरती पर आकर के मानव रूप में मानव के साथ रहकर अपने कार्यों को और उनके कार्य को सिद्ध करना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपनी अगली कथाओं को। और भीष्म पंचक भी लग गया है। ये 5 दिन की अखंड ज्योत जो लोग लगाते हैं, उनके पितरों को एक मार्ग प्रशस्त होता है उन देवी देवताओं की ओर से, और कुल देवताओं को भी एक मार्ग मिल जाता है। जब कुल में किसी देव को पितरों के रूप में आमंत्रण मिलता है कि आज आपका स्थान ये हो गया है और ये फल आपके वंश में जो कार्तिक कर रहे हैं और जो कार्तिक व्रत में उन्होंने नियम किया है और भीष्म पंचक में और 5 दिन की कथाओं का आनंद लिया है, वो सब मिला करके आपको एक अच्छी योनि में और एक अच्छे स्थान में पितृलोक में स्थान प्राप्त हुआ है। तो धन्य है उन पितरों के वंशजों को जो अपने पितृ कुल पितरों को इस कार्तिक में भीष्म पंचक के दिन उनके नाम का दिया देते हैं, लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। बड़ा ही धन्य है वो जो अपने पितरों के लिए ऐसी सेवा कार्तिक मास में करते हैं। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान, कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान। इस अध्याय में अब लिखने लगा एक महान कथा प्रवाह। अब ये कथा महान है। गणों ने विष्णुदास जो चोल राजा और उसमें एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो गई थी कि कौन भगवान के दर्शन करेगा, कौन किसकी पूजा कैसी करता है, किसको किसकी पूजा स्वीकार करते हैं प्रभु। उसके आगे की ये महान कथा, तभी का ना कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान, और ये अध्याय लिखने लगा महान। गणों ने कहा विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था, कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, कोई उसका भोजन चुरा कर
ले गया। बोली राधे राधे। भोजन बनाया, अपने काम में लगा और कोई उसका भोजन चुरा करके ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन व्यतीत हो गए। एक दिन, दूसरा दिन वो भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा, ये तो कोई बड़ी विचित्र घटना हो रही है। न जाने कौन हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। फिर भी देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूं तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। जो भी वैष्णव है वो पहले भगवान को भोग लगाए। जो भी आप श्रद्धा से देंगे, और हमने पहले ही बताया था आपको, हमें भी मंत्र नहीं आता, यंत्र नहीं जानते, पूजा भक्ति नहीं जानते। भाव उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, मेरे विष्णु को आपका भाव पसंद है। बोलिए कि हे प्रभु, जो आपने दिया है वो मैं आपको वापिस कर रहा हूं, उसे स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। बस इतना भी कह दिया, वो भोग लग गया। ये जरूरी नहीं कि आपको संस्कृत में ही बोलना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि आप किसी पंडित द्वारा ही कि मेरे घर में आकर के भोग लगवा दीजिए। आप अपने भाव, जो भगवान को बहुत प्रिय है, साधु संत पंडित एक व्यवस्था है ज्ञान का मार्ग देने के लिए, कर्म कराने के लिए। अगर वो मार्ग ना बताएं, वो कर्म ना करें तो हम भी अनजाने हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर आपके भाव को ही देखता है। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही, आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा। देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही बैठ गया, छिप कर। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चंडाल आया, जिसका शरीर बहुत दुबला। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, ये रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देख वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ ना सकता था। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। कार्तिक के भक्तों की निराली लीला है। देखिए, दिल में, हृदय में कैसा भाव है। उसको पंखा झूलने लगा अपने कपड़े से। उसके बाद उसने जो कुछ देखा, उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। क्या देख लिया विष्णुदास ने? क्यों आश्चर्य हुआ? हैरान। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी चतुर्भुज रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले वक्ष स्थल में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात भगवान विष्णु खड़े हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायण। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त व श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति करता, प्रणाम
कुछ न कर सका, कुछ भी नहीं कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं गाकर आकर गीत गान करने लगी। तब ब्राह्मणों ने प्रणाम करने के लिए जो ही उतावला हुआ, त्यों ही वहां संपूर्ण देव गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया, गले से लगाया, दिव्य विमान पर बिठा उसे बैकुंठ ले गए और दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वह सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वे असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति की सर्वोपरि है, भक्ति ही सर्वोच्च है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र ना होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी वह विष्णु ने दर्शन नहीं दिए, तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा और अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोद में बिठा लिया, उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर बैकुंठ ले गए और विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। बोलो राधे राधे, बोलिए राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी शिवा के लाल की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग में प्यारी प्यारी हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं भगवान विष्णु की, और वो लीलाएं कृष्ण रूप में देखिए और राम रूप में मर्यादा देखिए, और चारों दिशाओं में उन भगवान के प्रारूप देखे जाते हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्भुजधारी हैं ये। और सबसे अच्छी बात बता दूं, जब आपका घर मकान बनाते हैं ना, जब आप, तो चार कोने होते हैं, उन चारों कोनों के भीतर उन प्रभु का वास होता है, और वो घर आशियाना बन करके, महल बन करके, पवित्र स्थान बन करके राज करते हैं वहां पर रहने वाले। किसके बूते? क्योंकि ये धरती उस जल पर टिकी हुई है, और जल के अधीन हम सब हैं, और जिस जल के स्वामी मेरे नारायण हैं, नर अयन जल को कहते हैं, स्थान को, तब जाके उनका नाम ये नारायण है। और ऐसा नाम जो नर से नारायण बना देते हैं,
उसी को तो कहते हैं जय जय नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग में प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला जग में प्यारी प्यारी, हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बड़ी विशेष कथाएं होती हैं भीष्म पंचक में, और बड़ी छोटी छोटी होती हैं और बड़ी आनंद वाली होती हैं। कुछ लोग तो हमें कहते हैं कि अभी वाली कथा प्रारंभ नहीं हुई। कार्तिक मास की प्रतिदिन व्रत कथाएं हैं ये, आप नित्य भी कर सकते हैं। एक सास थी नहाती कार्तिक, बाहरे को आती और बाहरे को जाती। बहू जो थी कठड़िया में पानी डालकर कहती मन चंगा कठौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और वे नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई, घर बहू नहाई तो उसके कटड़े में आ गई, उसने निकाल कर रख ली। सास आई उदास होकर बैठ गई, बोली बहू आज उदास क्यों बैठी हो? सास बोली मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली मेरे हाथ में आ गई। सास बोली कैसे? बहू बोली तुम तो बाहर को जाओ और बाहर को आओ, मैं तो कटोरे में पानी डाल कह देती हूँ कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी ही आ जाती हैं, उसी में तुम्हारी नथ बहकर आ गई, मैंने ले ली। जैसे सास को आई किसी को ना आई, बहू ने आई वे सबने आई। कहते सुनते हुंकार भरते। कहने का तात्पर्य बनता है कि यदि आप गंगा जी जा रहे हैं तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कोई परेशानी में है, नहीं जा सकते, तो जिस बहू ने ऐसा किया है गंगा जल पात्र में डालिए, गंगा जी को पुकारिए, आपका कार्तिक का स्नान आपके घर में भी हो सकता है। यह है तंगी परेशानी में, मजबूरी में। ये कार्तिक सही बताता है। कार्तिक में एक एक चीज लाजवाब है। कार्तिक के 5 की एक कथा है और वो कथा भी बड़ी निराली है। ये आज से प्रारंभ, कल से प्रारंभ है और इसमें इल्ली दुनिया की कहानी इन कथाओं में आएगी और नित्यनेम की कथा, तुलसा जी की कथा और गंगा जमुना जी की कथा, लपसी तपसी की कथा, ये सारी कथाएं अब ये प्रारंभ होने जा रही हैं भीष्म पंचक की कथाओं में। चिड़ा चिड़ी की कथा, नगर बसेरा कथा, ये सब वो कथा है जिनसे कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। पंचभिखम की कथा, ऐसी कथाओं को सुनने के लिए कार्तिक में आप सब लोग जब बैठते हैं तो इंतजार होता है इन कथाओं का। आंवला नवमी की कथा भी हम आपको बताएंगे। तो ये कथाएं और इन कथाओं से बहुत सीख मिलती है, बड़ा ही आनंद भी आता है। तो इसलिए हमेशा नित्य प्रतिदिन आप इनको रोज में भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, यदि कोई आपको सुनाने वाला हो। एकादशी की जैसे आप कथा करते हैं तो एकादशी की कथा भी यही दर्शाती है कि आप नित्य प्रतिदिन उस नारायण का नाम गुणगान कीजिए, उस नारायण के नाम में, उस कृष्ण नाम में, उस राधा नाम में खोए रहिए। देखिए समय कैसे व्यतीत होता है, पता भी नहीं चलेगा कि मुसीबत कब आई और कब गई। मन लगा लीजिए, कोई भी व्रत कीजिए तो उस व्रत का एक अधीन कर दिए प्रभु के। बस लालच को, मोह को, निद्रा को, आलस को त्याग दो। देखिए कार्तिक में जो नियम बनाया जाता है वो यही है, प्रातःकाल उठना है, आलस को त्याग दिया, कथा सुनिए, कर्तव्य पालन करना है। ये नियम अगर जब बन जाता है, अब अगला महीना जो होता है वो कार्तिक जैसे थे माघ मास। कुछ लोग तो माघ मास भी करते हैं, पूरी कथा माघ मास तक भी चलाते हैं। अगर हमें कोई अच्छा लगा, आपका सहयोग मिला तो माघ मास में भी कथाएं देंगे। कुछ लोग हमसे कहते कि माघ मास में आप क्या कथा देंगे,
तो अभी हमने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि आपको एक अच्छे चैनल पे जो भी कथा सुनने को मिलती है, चाहे कोई भी हो, आप सुनिए, लेकिन माघ मास में हम आपको कुछ ना कुछ कथा जरूर देंगे। बोली राधे राधे। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बोली राधे राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण मुरारी। श्री बांके बिहारी लाल की जय। बाबा श्री योगमणि महाराज की जय।